Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, भारत ऐसा लगता है चाइना से हर क्षेत्र में आगे है। हम पॉपुलेशन की बात करें, जनसंख्या की बात करें तो हम डेफिनेटली चाइना को सरपास कर चुके हैं। और अब ऐसा लगता है कि चाइना का जो एक्सपोर्ट मार्केट शेयर है उसमें भी भारत धीरे धीरे अपनी सेंध जमा रहा है और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं चाइना से इस क्षेत्र में भी। ये एक हाल ही में की गई स्टडी में पता लगा है। क्या इस स्टडी में बताया गया है, क्या आंकड़े हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको अश्वमेध के बारे में बता दूं दोस्तों, जो कि होने वाला है प्रयागराज में। प्रयागराज में होगा सबसे बड़ा आईएएस सेमिनार, जहां देश के टॉप एजुकेटर्स आपसे रूबरू होंगे। यहां पर आप यूपीएससी में सफल होने का मंत्र इन एजुकेटर्स के साथ जान सकते हैं। यहाँ आप देखिए, जिनके नाम आप देख रहे हैं, रमेश सिंह सर होंगे यहाँ पर, मधुकर कोटावे सर हैं, दीपक कुमार सर हैं, जावेद फारूकी सर हैं। ये सब आपको मिलने वाले हैं 3 मार्च को। इस सेमिनार को अटेंड करने के लिए आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा। ये होने वाला है इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन ऑडिटोरियम प्रयागराज में। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए, लिमिटेड सीट्स हैं। सुबह 11 से 2 बजे तक ये सेमिनार किया जाएगा। तो दोस्तों, भारत जो है वो चाइना की डोमिनेंस को एक्सपोर्ट मार्केट में ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे घटाता जा रहा है और अपनी पकड़ बनाता जा रहा है इन स्पेसिफिक मार्केट्स, इन की मार्केट्स। क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने सप्लाई चेन को चाइना से, और ये अब दूसरे पार्ट्स की तरफ देख रहे हैं विश्व भर में, जिसमें भारत एक विकल्प उभर कर आया है। ऐसा एक न्यू स्टडी में पता लगा है। Now, according to London-based Fathom Financial Consulting, इंडिया का जो शेयर है इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट का यूएस में, वो तेजी से बढ़ा है। एक साल के अंदर वो 2.5% से 7.5% से ज्यादा हो गया है, 7.7% तक पहुंच गया है। वहीं यूके की अगर हम बात करें तो यहां भी सेम ही ट्रेंड देखने को मिला है, जहां पर इंडिया का शेयर जो है वो 4.8% से 10% तक बढ़ गया है केवल एक साल में। तो ये शिफ्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पर। इंडिया इज बिकमिंग या इज कमिंग आउट एज एन ऑल्टरनेटिव। चाइना से अलग हो रहे हैं अब लोग, चाइना से अलग हो रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो कंपनीज है वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपना सप्लाई चेन्स, क्योंकि वो सब कुछ चाइना में नहीं रखना चाहते। वो एक कहावत है ना, नॉट टू कीप ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट। ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल जो सिचुएशन है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जिसमें चाइना की जो स्थिति है उसको भी ध्यान में अगर रखा जाए तो ये एक वाइज डिसीजन है बाय द मैन्युफैक्चरर्स हियर, जो कि डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और चाइना से अब बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं ना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ही साल में एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिला है। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, जर्मनी में ये इंक्रीज देखने को मिला है। इसके बाद यूके में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा इंक्रीज यहां देखने को मिल रहा है हमें। पिछले 1-2 साल में 10% तक हो गया है। यूएस और कंप्लीट वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो भी एक हमारा जो शेयर है वो बढ़ता जा रहा है। अब शिफ्टिंग हो रही है भारत की तरफ, अब शिफ्ट कर रहे हैं लोग भारत की तरफ। ठीक है, इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड दोस्तों, मैं अगर आपको ये कहूं कि अनअकैडमी में आप पढ़ सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, और वो भी एक बहुत ही नॉमिनल फीस पर। क्योंकि अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए तो आपको 40% तक फीस में डिस्काउंट मिल रहा है। और हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स है वहां पर आपको मिलने वाली है बहुत सारी फैसिलिटीज, जैसे कि वाईफाई मिल जाएगा आपको, वहां पर फ्री वाईफाई मिलता है, लाइब्रेरी फैसिलिटी मिलती है। इसके अलावा दोस्तों आपको 1-on-1 मेंटोरशिप मिलती है, एजुकेटेड डाउट सॉल्विंग मिलती है, फ्री मैगजीन आपको हमारे सेंटर्स पर मिलती है, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज के साथ आप तैयारी कर सकते हैं। बैचेस हमारे 4 मार्च से शुरू हो रहे हैं। एनरोल करने के लिए आप क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, डिटेल्स फिल कीजिए, कोड ये वाला यूज करना है और एनरोल कर लीजिए। इसके अलावा यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए हम इकोनॉमी का एक कैप्सूल कोर्स आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि 28 फरवरी से शुरू हो गया है। दोनों ही मॉड्यूल में आपको मिल जाएगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन। यहाँ पर आपको स्टैटिक करंट अफेयर के साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे और बजट भी कराया जाएगा, प्लस पीवाईक्यूज भी पर भी फोकस किया जाएगा। कोई भी और जानकारी के लिए आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, या फिर करोल बाग जो हमारा सेंटर है वहां विजिट कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज लीव अ मैसेज इन माय टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, अगर आपको कोई डाउट या कंफ्यूजन है। तो दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही हमने बात की थी अबाउट दी सेमीकंडक्टर प्लांट्स जो भारत में लगने वाले हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 2 मल्टी-बिलियन डॉलर सेमीकंडक्टर प्लांट्स भारत में आने वाले हैं, जिनके बारे में जो प्रपोजल्स हैं वो भारत में आए हुए हैं। ये प्रपोजल्स 21 बिलियन डॉलर के हैं, जिसमें एक इजराइल की कंपनी है और टाटा ने ये प्रपोजल्स दिए हैं। फिलहाल ये
इन दी क्लियरेंस स्टेज है, ये कह सकते हैं कि अभी इन प्रपोजल्स पर फाइनल नॉट नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो भारत की चिप स्ट्रैटेजी है वो उसमें प्रोग्रेस हुई है इसके लिहाज से। और इसके लिए सरकार ने बहुत सारे डिसीजंस भी ऐसे लिए हैं। यहाँ पर सरकार जो भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स हैं अक्रॉस द ग्लोब, उनको भारत आने के लिए ल्योर कर रहे हैं विद अ लॉट ऑफ ल्यूक्रेटिव ऑफर्स, जैसे कि बहुत ज्यादा इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, उसमें टैक्स कट्स ऑफर किए जा रहे हैं, रिबेट्स दिया जा रहा है उनको, लैंड एक्विजिशन ईजी बनाया जा रहा है उनके लिए, और कैपिटल सपोर्ट तक भी प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि यहाँ पे शिफ्ट हो। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है हमारा, उससे वो एक्सपेक्टेड है कि वो $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा 2025-26 में। तो जिस तेजी से ये ग्रोथ हो रही है, ऐसा लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर अपने एशिया पैसिफिक रीजन में। अगर मैं बात करूँ एशिया में, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको बता दूं कि जो उद्देश्य है इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का कि वो यहाँ आए और काम करें, उसमें सिंपल है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हो। जब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। भाई प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका एक्सपोर्ट भी तो होगा, और इससे हमारे जो बिजनेसेस होंगे वो ग्लोबल स्केल पर ग्रो करेंगे थ्रू दीज पार्टनरशिप्स। तो इट इज गोइंग टू बी अ विन विन फॉर अस, है ना। अब इसमें आपको बता दूं कि मैन्युफैक्चरिंग का ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है, इट हैज रीच्ड एस्टिमेटेड $110.48 बिलियन इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24। तो ये आप आंकड़े भी देख रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और जो इन्वेस्टमेंट है वो हमने विटनेस किया है इन मेजर इंडस्ट्रीज लाइक ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल सेक्टर, जो कहीं ना कहीं बहुत ही प्रॉमिसिंग ग्रोथ भी दिखा रहे हैं। मतलब अभी ऐसा लगता है कि जैसे ईवी जो मार्केट है उसकी होड़ लगी है भारत में आने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की हम बात करें तो ऑलरेडी सैमसंग ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोबाइल फोन फैक्ट्री अपने भारत में स्टार्ट कर दिया है, सेटअप कर दिया है ना। इसके अलावा एप्पल ने भी भारत को चूज किया है ओवर चाइना फॉर सम ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग। और अब अगर हम एप्पल की बात करें तो उनके 7% आईफोन जो है वो भारत में बन रहे हैं थ्रू इट्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर, जो कि फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप एंड पेगाट्रॉन कॉर्पोरेशन है, इनके साथ मिलकर। तो हर क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि प्रॉमिसिंग ग्रोथ भी दिख रही है और एक विश्वास भी भारत की मार्केट में, भारत में नजर आ रहा है। चलिए इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट की बात करें अगर की मार्केट्स में, तो अगर हम नवंबर 21 से नवंबर 23 का कंपैरिजन देखते हैं तो आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में भी ग्रोथ हुई है, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके यूएस में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है, जो हमने आंकड़े देखे भी थे अभी। तो दोस्तों अगर हम टोटल ओवरऑल मार्केट शेयर गेन करने की बात करें तो कहीं ना कहीं हम जापान और यूरोप तक ही सीमित दिख रहे हैं फिलहाल, थोड़ा यूएस में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जो इंडस्ट्री है या जो कंपनीज हैं वो अपनी फैक्ट्रीज अब चाइना के साथ भारत में भी लगाना चाहते हैं, क्योंकि वो कंप्लीटली चाइना पे रिलाय नहीं करना चाहते हैं फॉर द सिंपल रीजन जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, जो भी इश्यूज हैं उसकी वजह से, उसके चलते। तो यहाँ एक एडवांटेज भारत के पास डेफिनेटली है एज ऑफ नाउ। अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कंपनीज है वो China Plus One पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, वो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, और वही हमें देखना। दोस्तों ये जो सभी कंपनीज जो इंडियन कंपनीज है बेसिकली वो अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं टू दोज मल्टीनेशनल्स जो China Plus One स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, उन सभी मैन्युफैक्चरर्स को। और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दे वांट टू हैव अ बैकअप कैपेसिटी किसी और देश में, तो वहां पे हम ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे स्किल सेट्स के साथ। जो इंडियन कंपनीज हैं वो अपने स्किल सेट्स दिखा रहे हैं, अपने रिसोर्सेज एक्सेट्रा दिखा रहे हैं, ताकि भारत में इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इनकी फैक्ट्रीज लग सके। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम ये नहीं भूल सकते कि इंडिया का जो राइजिंग मार्केट शेयर है ये कहीं ना कहीं बूस्ट है फॉर पीएम मोदी, जिन्होंने प्रमोट किया था मेक इन इंडिया प्लान को एज अ वे ऑफ क्रिएटिंग जॉब्स क्रिएशन के लिए, एक्सपोर्ट्स एक्सपैंड करने के लिए, और साथ साथ अपनी इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए बाय रिड्यूसिंग द नीड फॉर इम्पोर्ट्स। तो अब ऐसा लगता है कि हम उस डायरेक्शन में सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। सो ये था आज के इस न्यूज़ के बारे में। नाउ हमारे अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर्स की स्पेशलिटीज में, फीचर्स में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आप जाके सेंटर विजिट कर सकते हैं हमारा, दिल्ली में करोल बाग और मुखर्जी नगर में, और यूपी में प्रयागराज में एक सेमिनार होने वाला है 3 मार्च को, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इट इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग सेमिनार जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपके रूबरू होंगे और आपके सवालों का जवाब देंगे एंड विल हेल्प यू in getting success in UPSC examinations. So that will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye.